किसकी मिल रही है? एजेंसीज। अनुराग ढांडा, ये कौन सी मांग कर रहे हैं? जब एक्सपर्ट कमेटी एक बना दी सुप्रीम कोर्ट ने, आप अडानी, हाँ अडानी कर रहे हैं, वो जेपीसी अलग से क्या कर देगी? देखिए, इससे लॉजिकल बात अभी कह रहे थे कि लोकतंत्र है, बाहर जाके कुछ किसी को बोलना नहीं चाहिए, और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि जेपीसी क्या कर लेगी। अब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जेपीसी का प्रोविजन रखा ही इसलिए गया है कि वो सर्व अधिकार उसके पास होते हैं, उसमें सारी पार्टियों के नेता होते हैं, सारी पार्टियों के सांसद होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को ये कहना कि वो क्या कर लेंगे, उनकी कमेटी क्या कर लेगी, ये अपने आप में लोकतंत्र का अपमान है। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी का डाइवर्जन है सिर्फ इस बात से, क्योंकि बुरी तरह से घिर गए अदानी वाले मामले पे। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है, इनको ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। सारी दुनिया ने देखा किस तरीके से दूसरे देश से हमारे पास ये खबरें आती थी कि वहां के प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाता था कि वो ये फलाना टेंडर जो है एक इस कंपनी को दे दीजिए। सारी दुनिया ने देखा कि 1 रुपया पर स्क्वायर फीट पे वो पूरा पोर्ट की जमीन किस ग्रुप को दे दी गई। सारी दुनिया ने देखा 2014 के बाद पता नहीं क्या ऐसी आग लग गई कि सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एक ही कंपनी को जा रहे हैं, सारे बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो सारा देश देख रहा है ना, सारी दुनिया देश ये भी देख रहा है। एक मिनट अनुराग, देश ये भी देख रहा है कि एक साउथ ग्रुप था, एक इंडो स्पिरिट थी, 100 करोड़ की देनदारी हुई जी, वो गोवा में चुनाव के लिए इस्तेमाल भी कर लिए आम आदमी पार्टी ने। मनीष सिसोदिया उसी को लेकर ईडी की रिमांड पर हैं। देश ये भी देख रहा है। तो आपके आरोप सत्य हैं और दूसरे आरोप निराधार, ये तो नहीं चल सकता। हम तो कह नहीं रहे ना कि हमारे आरोप सत्य हैं और दूसरे आरोप निराधार हैं। मैं तो संदीप जी ये कह रहा हूं कि इनकी एजेंसीज जो हैं वो ऐसे मामलों में व्यस्त है। ये कभी मनीष जी की जांच में, सत्येंद्र जी की जांच में, साउथ ग्रुप की जांच में, किसी और पार्टी की जांच में व्यस्त है इनकी एजेंसीज। तो उनके पास समय नहीं होगा इस तरीके की जांच करने का, अदानी ग्रुप से संबंधित जांचों को करने का उनके पास बिल्कुल समय नहीं होगा। इसलिए अगर जेपीसी बना दे तो काम आसान हो जाएगा। सांसद जो है, ये शोर शराबा जो चल रहा है पार्लियामेंट में, ये भी रुक जाएगा। सांसद उस कमेटी में काम कर पाएंगे और अच्छे से पता भी चल जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि क्या सही है और क्या गलत है। अदानी ग्रुप में कुछ गड़बड़ हुई है, प्रधानमंत्री जी उनको कोई फेवर देते हैं, बीजेपी सरकार उनको कोई फेवर देती है या नहीं देती है। क्योंकि लोगों में तो परसेप्शन यही है कि भाई जिसके जहाज में बैठ के, प्राइवेट प्लेन में बैठ के मोदी जी शपथ लेने के लिए आए थे दिल्ली में, उनको लोगों को तो लगता है कि बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत ज्यादा फेवर्स दिए गए हैं उनको। तो कम से कम जेपीसी के द्वारा उसकी जांच तो हो सकती है। इनकी एजेंसियों को फ्री छोड़ दीजिए, वो विपक्षियों पे लगे हुए हैं अभी, उनको बहुत काम है, उनको बहुत सारे घोटालों नहीं, घनिष्ठता के आरोप तो ईडी ने राउज एवेन्यू दर्ज किया ना। अनुराग, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब रिमांड मिली ईडी को मनीष सिसोदिया की, ईडी ने जो ये आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जहां पर यह तथाकथित आबकारी घोटाला हुआ है, उनका भी, संजय सिंह, सबका नाम, पूरे शीर्ष नेतृत्व का नाम लिया है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं संदीप भाई कि वो तो बिजी हैं, इन सब काम में बिजी हैं। वो किसी का नाम ले देंगे, फिर उसके बाद उनकी झूठी फाइल बनानी पड़ेगी। झूठे जो कागज है वो इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है एजेंसीज को, वो केस टिक नहीं पाते कोर्ट में। तो मैं तो कह रहा हूं एजेंसीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं, वो विपक्षियों के खिलाफ लगी हुई है अच्छे तरीके से। जेपीसी बना के इस पूरे मामले को सॉल्व किया जा सकता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जेपीसी से भाग रही है। सबसे ज्यादा सांसद तो उन्हीं के होंगे जेपीसी में, तो क्या किस बात की शर्म आ रही है। और पूरा का पूरा भाषण आप पार्लियामेंट में भी देखें, अपने दोस्त का नाम लेने से बचते रहे। जिसके बारे में पूरा विवाद हो रहा है, जिसके बारे में मांग की जा रही है, जिसके बारे में पूरा संसद के अंदर बहस हो रही है, उसका नाम लेने से बच रहे हैं। ऐसी क्या शर्म है भाई? ऐसे नाम लेने में क्या दिक्कत है उनका? और अगर आप नहीं नाम ले सकते तो मैं फिर वही बात कहता हूं कि जेपीसी बना देने भर से ये पूरा मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप सारे खत्म हो जाएंगे ना। तो जेपीसी बना दीजिए, मामला ही खत्म हो जाएगा।